पीसीबी खत्म लड़ाई, एक नियम, पाकिस्तान की जीत आई, इंडिया मैच होगा, जानिए सच्चाई। जी हां, जिस खबर का आप सभी को बड़ी बेसब्री से इंतजार था वो खबर आ चुकी है और खबर यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी की लड़ाई खत्म हो चुकी है, मीटिंग हो चुकी है। क्या फैसला निकला है और किस नियम से पाकिस्तान ने कह सकते हैं कि भाई साहब अपनी बात मनवाई है। की बैठक को लेकर आज बहुत चर्चा रही, कल से लेकर ये मामला रहा कि भाई कि पीसीबी ने दरवाजा खटखटाया है कि आईसीसी ने दरवाजा खटखटाया है, लेकिन इवेंचुअली हुआ ये है कि आईसीसी की डेलीगेशन पहुंची थी, वो भी पाकिस्तान पहुंची है और वहां पर बातचीत, और उस बातचीत में मतलब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से भी वहां पर जो है प्रेजेंस रही वहां पर, और उसके पीछे की क्या बात है, क्या वजह है, इस सब पर बात करेंगे। लेकिन जो निकल कर आया मामला कि भाई अब वो निगोशिएशंस वाली जो बात चल रही है कि भाई कि ये जो मैच है, ये मैच होना जरूरी है, क्रिकेट के लिए बड़ा जरूरी है, न सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की बल्कि दुनिया की क्रिकेट के लिए जरूरी है। और वहां पर कुछ शर्तें भी निकल कर आई हैं जो लगातार रिपोर्ट की जा रही हैं पाकिस्तान से। वो है, एक तो आईसीसी में बढ़ा हुआ रेवेन्यू पीसीबी के लिए, दूसरा है कि ये जो हैंडशेक वाला मामला चल रहा है ये ओवर किया जाए, कि मतलब हैंडशेक हो अब मुकाबलों में, तीसरा है आपका कि बायलैटरल सीरीज इंडिया और पाकिस्तान। नाज़रीन, भारत एक बार फिर अपने घुटनों पे आ गया है। भारत और पाकिस्तान का मैच ना होना ये एक बहुत बुरी खबर थी, लेकिन अब भारत ने खुद पाकिस्तान से राब्ता किया है और ये दरख्वास्त की है कि पाकिस्तान और भारत का मैच हो। भारत का ये झुकाव भारतीय मीडिया के लिए एक बार फिर तकलीफ का सबब बना है। जैसा कि पीछे आपने वीडियो में देखा है, भारतीय मीडिया चीखों पुकार पे उतर आई है। मुकम्मल वीडियो आपके साथ शेयर की जाएगी, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन प्रेस करने से हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती है। चलते हैं मुकम्मल वीडियो की जानिब। जिस खबर का आप सभी को बड़ी बेसब्री से इंतजार था वो खबर आ चुकी है और खबर यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी की लड़ाई खत्म हो चुकी है, मीटिंग हो चुकी है। क्या फैसला निकला है और किस नियम से पाकिस्तान ने कह सकते हैं कि भाई साहब अपनी बात मनवाई है, आपको बताते हैं। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको 3 तस्वीरें दिखाता हूं। ये तस्वीरें हैं आईसीसी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की मीटिंग की। ये हैं इमरान ख्वाजा, आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन, जो मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से मिलते हैं। गद्दाफी स्टेडियम में मीटिंग हुई और यहां पर आप देखिए कि पीसीबी चेयरमैन आईसीसी डिप्टी चेयरमैन का पाकिस्तान में और लाहौर स्टेडियम में वेलकम करते हुए। उसके बाद अगली तस्वीर देखिए, यहां पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है और ये भी आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन से हाथ मिलाते हुए, जो मीटिंग से पहले जब आप मिलते हैं, ये वो तस्वीरें हैं। और उसके बाद ये है वो मीटिंग की तस्वीर जिसका आप सभी को बड़ी बेसब्री से इंतजार था। आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन मौजूद हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, यहाँ पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं और यहाँ पर भी ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक ऑफिशियल हैं। तो ये मीटिंग जिसका आप सभी को बड़ी बेसब्री से इंतजार था, ये मीटिंग हो गई है। अब इस मीटिंग का आउटकम क्या है? क्या इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच होगा? आईसीसी एकदम से पाकिस्तान कैसे पहुंच गई? अचानक आईसीसी अधिकारी पाक क्यों गए? क्वेश्चन मार्क। कि ऑल ऑफ अ सडन कैसा हुआ, ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान वाले, आईसीसी वाले सीधा पाकिस्तान पहुंच गए? आईसीसी ने बांग्लादेश पाकिस्तान को समझाया। तो देखिए मीटिंग में क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। तो देखिए यहां पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी टेंशन ये थी कि भाई हमने बांग्लादेश की वजह से आपको मना किया, तो ऐसे में पाकिस्तान वालों ने बांग्लादेश को बुलाया कि भाई आप भी इस मीटिंग में आ जाओ। तो आईसीसी ने सबसे पहले क्या किया, दोनों को बिठाया, दोनों से बातचीत शुरू करी। और आपको बताएं, आईसीसी ने पहले बांग्लादेश की बात सुनी। तो देखिए बांग्लादेश वर्ल्ड कप से बाहर हो गया तो बेचारे वो परेशान है, दुखी है। तो ऐसे में आईसीसी ने पहले बांग्लादेश वालों से कहा कि भाई साहब एक काम करो, आप अपनी हमें बात बताओ, आपकी जो दिक्कत है, जो दुख है, तकलीफ हमें बताओ। तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन थे उन्होंने आईसीसी डिप्टी चेयरमैन को अपनी हर बात बताई। बांग्लादेश की हर मदद के लिए आईसीसी तैयार, और आईसीसी भी समझता है कि भैया T20 वर्ल्ड कप में अगर आप बांग्लादेश नहीं खेले तो उससे बांग्लादेश को नुकसान है। तो ऐसे में आईसीसी ने उनको कहा कि भैया हम आपकी हर मदद करेंगे, हम आपके लिए पूरी तरह से खड़े हैं। अब आपको वर्ल्ड कप में तो नहीं ला सकते, लेकिन हाँ आगे चलकर आपकी जो सारी दिक्कतें हैं उसको हम दूर कर देंगे। बांग्लादेश ने फिर पाकिस्तान को मनाया।
अब जब आईसीसी ने बांग्लादेश को समझा दिया तो देखिए उसके बाद बांग्लादेश तैयार हो गया और फिर बांग्लादेश ने पाकिस्तान को समझाया कि देखो भाई, आप हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे थे, बहुत अच्छी बात, आपने हमारा साथ दिया, लेकिन अब आईसीसी ने हमें समझा दिया है, हमारी चीजों को मान लिया। शर्तें क्या मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ऐसे में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को कहा देखो भाई साहब, अब आप भी मान जाओ, क्योंकि अगर आप इंडिया वाला मैच नहीं खेलोगे तो पूरी तरह से सभी को नुकसान होगा। आईसीसी को नुकसान होगा, बांग्लादेश को नुकसान होगा, श्रीलंका को नुकसान होगा और पाकिस्तान को नुकसान होगा। और ऐसे में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, उन्हें यह साफ साफ कहा कि भाई साहब, आप लोग मैच खेलो, इंडिया के खिलाफ मैदान पर आओ, क्योंकि अगर आप नहीं आओगे तो आईसीसी को नुकसान होगा, बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस होगा। हमारे लिए आवाज उठाने के लिए शुक्रिया बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कहा कि बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए आवाज उठाई, आप हमारे लिए खड़े रहे और हम आपके बैठक को लेकर आज बहुत चर्चा रही। कल से लेकर ये मामला रहा कि भाई कि पीसीबी ने दरवाजा खटखटाया है कि आईसीसी ने दरवाजा खटखटाया है, लेकिन इवेंचुअली हुआ ये है कि आईसीसी की डेलीगेशन पहुंची थी, वो भी पाकिस्तान पहुंची है और वहां पर बातचीत, और उस बातचीत में मतलब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से भी वहां पर जो है प्रेजेंस रही वहां पर, और उसके पीछे की क्या बात है, क्या वजह है, इस सब पर बात करेंगे। लेकिन जो निकल कर आया मामला कि भाई अब वो निगोशिएशंस वाली जो बात चल रही है कि भाई कि ये जो मैच है, ये मैच होना जरूरी है, क्रिकेट के लिए बड़ा जरूरी है, न सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की बल्कि दुनिया की क्रिकेट के लिए जरूरी है। और वहां पर कुछ शर्तें भी निकल कर आई हैं जो लगातार रिपोर्ट की जा रही है पाकिस्तान से। वो है, एक तो आईसीसी में बढ़ा हुआ रेवेन्यू पीसीबी के लिए, दूसरा है कि ये जो हैंडशेक वाला मामला चल रहा है ये ओवर किया जाए, कि मतलब हैंडशेक हो अब मुकाबलों में। तीसरा है आपका कि बायलैटरल सीरीज इंडिया और पाकिस्तान के बीच, ये आईसीसी गई है, जो पीसीबी ने कहा था भाई कि हमने किसी का दरवाजा नहीं खटखटाया, ये आपको पता चल जाएगा कौन किसका दरवाजा खटखटा रहा है। यार देखो, ये बात तो वैसे रोज हो रही है कि हम लगातार बातें करते हैं कि इस मीटिंग का कोई मतलब नहीं है, पीसीबी अपने आप को क्या समझता है, बांग्लादेश की क्या औकात है, ये बातें हो चुकी है सारी। मैं आज बात करता हूं उन मुद्दों की जो आप कह रहे हैं कि भाई आईसीसी जो है वो पीसीबी की बात मान लेगा। यही हुआ ना, मतलब कि पीसीबी ने झुका दिया भाई आईसीसी को, और आज ये पता चल गया वर्ल्ड क्रिकेट को कि भाई पीसीबी के बिना मतलब वर्ल्ड कप नहीं हो सकता, और इंडिया पाकिस्तान मैच ही सर्वोपरि ही है और उसमें पाकिस्तान नहीं खेलेगा तो क्रिकेट खत्म हो जाएगी। इसका मतलब आईसीसी यही चीज कर रहा है। अब पहला पॉइंट वो ये कह रहे हैं कि हमें एक बढ़ा हुआ रेवेन्यू मिले। इंडिया पाकिस्तान के बीच जो एक हेट है उसकी वजह से अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है उसको देखने लाखों दर्शक पहुंचते हैं, रेवेन्यू उससे बहुत आता है, तो हमें उसका ही रेवेन्यू बढ़कर मिले ना, क्योंकि भाई हमारी वजह से ही तो मैच हो पाता है। दूसरा पॉइंट आपका कि हैंडशेक हो जाए, हैंडशेक हो जाए मतलब इट मीन्स कि मतलब हम ना चाहते हुए भी उनसे हाथ मिलाएंगे, गले मिलेंगे, तो ये इंडिया की कितनी बड़ी बेइज्जती होगी कि भाई आपको मतलब झुका दिया गया। तीसरा पॉइंट आपने क्या बताया था, बायलैटरल सीरीज का, पर यार आप बायलैटरल पे कैसे एक आम इंडियन को और कैसे सरकार की मतलब वो लाओगे वहां पर मर्जी, तो ये लॉजिक से परे है ये जो तीनों शर्तें हैं। वही चीजें सारी चीजों के लिए आप अगर आप बायलैटरल खेल सकते हो, हैंडशेक कर सकते हो, तो आप WTC टेस्ट मैच खेलने में क्या दिक्कत है? आप जाके खेलो कहीं किसी वेन्यू पे खेलो। और वैसे भी कायदे से देखो, एशिया कप तो नाम दिया जाता था ना, होता था वो इंडिया पाकिस्तान ही था, बायलैटरली होते थे। एक ही एशिया कप में आप 3-3 बार भिड़ा देते थे, इस तरह की प्लानिंग आपकी हो जाती थी ना, तो वो 3 मैचों की सीरीज हुआ करती थी इंडिया पाकिस्तान। अब ये है कि पिछले कुछ वक्त में जो कुछ भी हुआ है, आप अपने फैसले पे टिके हुए हो कि हाँ जी हमें नहीं खेलना है। और जो दीपक का है कि हैंडशेक, भाई अगर आप खेल रहे हो आप पहले तो खेलना गलत है, या तो खेलो ही मत। अगर खेल रहे हो तो उसमें हैंडशेक करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्या है। फिर वहां पर बात घूम फिर कर ये आई कि भाई जब दबाव बना, जब विजुअल्स आए मोहसिन नकवी के साथ सूर्य कुमार यादव, सलमान अली आगा के साथ सूर्य कुमार यादव, उसके बाद ये हुआ कि अगले दिन आपको पता चला कि हैंडशेक नहीं कर रहे। बट हैंडशेक अगर आप अब कर रहे हो तो अब दैट मींस अब ये है कि भाई पाकिस्तान ने बोला है कि हाथ मिलाना है, तो हाथ मिलाओ। अपनी शर्तें मनवा रहा है हाँ, तो वो है कि हाथ मिलाओ। तो आप तो अगर ये कह रहे थे कि भाई कि नहीं जी पाकिस्तान को हटा दो, कुछ नहीं हो रहा है, ये है वो है, तो वो सारी बातें धरी की धरी रह गई। पाकिस्तान तो आपसे ये कह रहा है कि कमजोर भी मैं हूं लेकिन शर्तें भी मेरी आप सब लोग मानोगे तब मैं जाके ये मैच खेलूंगा। ये चीज है ना, देखो ना, जो आप अपनी सारी शर्तें मनवा रहा है वो। जो आप बात बोल रहे हो बिल्कुल वाजिब है आपकी बात। और भाई जो लोग ये कहेंगे कि जी हाथ मिलाने में क्या दिक्कत है, मैं भी वही मानता हूं कि जब आपने मैच ही खेल लिया तो हाथ मिलाने में क्या दिक्कत है। और जब आप देखते हो कि यार इंडिया पाकिस्तान एक क्रिकेट मैच खेल लेते हैं, उस पर भी जले पर नमक छिड़कने वाली बात होगी ना, हाथ मिला रहे हैं, झप्पिया पा रहे हैं, वही मतलब मैं तो एज अ इंडियन मैं ये नहीं देख सकता, मेरी आंखों में भाई इतना दम नहीं है कि वहां पर वो ऐसे इशारा कर रहा हो हारिस रऊफ, वहां पर अलग अलग एक खिलाड़ी बंदूक का इशारा कर रहा हो बल्ले से और हमारे प्लेयर मैच जीतने के बाद हाथ मिलाने जाएगा।
अरे भाड़ में गई भाई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, कोई ठेका नहीं ले रखा है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का। दूसरी चीज ये है, वो मतलब आपको कह रहे हैं नहीं भाई तुम्हें हमसे हाथ मिलाना पड़ेगा। ये क्या है, ये क्या है भाई? मतलब तुम जबरदस्ती कहोगे कि भाई तू